Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start chapter 3 that is trigonometric function. आज हम करने जा रहे हैं trigonometric function chapter number 3. इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, chapter 1 and chapter 2 that is sets and relation and function. Here in this chapter 3 we mainly will discuss about the trigonometric functions as the chapter name is and we will understand each and every concept of this trigonometric function so that I will make your this chapter a very easiest one because it's my favorite one. So if you understand it very properly, easily you can understand these all. You can clear all the concept of this trigonometric functions, and as you are a mathematics students, it will help you in the further classes also. So here today's topic that is measurement of angles. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एंगल्स को स्टडी कर सकते हैं. We will read the theory, we will understand the theory and some examples that is related with this we will study here. So here फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी आर स्टडिंग दैट इज एंगल्स. आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, एंगल्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, राइट. अगर हमें पता हो कि एंगल क्या है तभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. बिना एंगल के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई ही नहीं कर सकते. आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब मैटर करता है, कब उसकी वैल्यू होती है, जब वो किसी एंगल के ऊपर अप्लाई करता है. तो सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एन एंगल. एन एंगल यू कैन से दैट व्हेन अ रे OA, अगर कोई भी रे OA स्टार्ट करती है कहां से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन O, A रोटेट अबाउट इट्स एंड O. देखो यहां से अगर कोई भी एक रे कंसिडर करते हैं, रेज OA. अब ये जो OA है वो क्या करती है, मूव करना शुरू करती है, रोटेट करना शुरू करती है, राइट. रोटेशन जिसमें हम O को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, राइट. और ये वाला जो एंड होगा वो मूव करना शुरू करेगा एंड टेक द फाइनल पोजीशन OB. OA से स्टार्ट होकर मींस दिस इज द इनिशियल साइड और यहां से ये मूव करके कहां पर पहुंच जाता है, OB पर. देन वी से this is angle AOB, right. OA से ये कहां चला गया, हमारा OB तक चला गया और इसको हम बोलते हैं एंगल AOB, right. Now here OA and OB, these are respectively known as the initial side, you can say initial line, and the another one that is the terminal side. एक जो एंगल होता है उसमें एक होती है इनिशियल साइड और कौन सी साइड रोटेट करेगी, राइट. जो दूसरी जहां तक वो रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, राइट. अब ये थ्योरी पार्ट क्यों जरूरी है, मैम सीधा क्वेश्चन करवाओ बेटा. अब जो क्वेश्चन आने लग गए हैं वो आते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, राइट. केस बेस्ड क्वेश्चंस में या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आजकल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलता, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. 2023-24 सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, राइट. इट मींस आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, चाहे आप उसके एप्लीकेशन के ऊपर इतना ना जाए बट अंडरस्टैंडिंग अच्छा होनी चाहिए, राइट. हियर next is the amount of rotation from the initial side to the terminal side, it is called the measure of the angle. जब आप initial side से terminal side तक आ जाते हैं तो कितना वो रोटेट करता है, कितना उसने रोटेट किया, मींस क्या कहेंगे, amount of rotation, that is called the measure of the angle. Now in this angle we have two types. दो तरह के एंगल होते हैं. फर्स्ट होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है नेगेटिव एंगल्स. एंगल्स के भी टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है नेगेटिव एंगल. सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड इट. एन एंगल फॉर्म बाय रोटेटिंग रे इज सेड टू बी पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड ऑन वेदर इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप ये देखेंगे कि पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा और नेगेटिव एंगल कौन सा होगा. देखो इफ दिस इज द इनिशियल रे, राइट, हमने कहा कि ये हमारी इनिशियल साइड है. अब अगर हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करते हैं. अब ये तो पता होना चाहिए आपको कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है. देखो बेटा सबको पता है कि घड़ी कैसे मूव करती है, घड़ी की सुई कैसे मूव करती है, घड़ी मूव नहीं करती है, राइट. तो वॉच के अंदर, क्लॉक के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 12 होता है, राइट. 12 के बाद 1 होता है, 2, 3, 4, राइट.
like this it moves. Now here if it moving in the clockwise, जैसे क्लॉक की हैंड्स मूव करती हैं, अगर उसी डायरेक्शन में हम मूव करें तो उसको बोलते हैं आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर आप उल्टी डायरेक्शन में मूव करें, मतलब 1 से 2 पे ना जाएं, अब आप क्या कर रहे हो 2 से 1 पर और 12 फिर 11 फिर ऐसे मूव करना शुरू कर रहे हैं, इट मींस ये जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अपोजिट टू दिस जो आपकी दूसरी डायरेक्शन होगी उसको बोलते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी कॉल्ड इट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब याद रखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तब हम कहते हैं एंगल कैसा है? पॉजिटिव एंगल है। कैसा एंगल है हमारा? पॉजिटिव एंगल है। दूसरी बात, अगर ये एंगल उल्टा हो जाए, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो अब हम उस एंगल को क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल बोलते हैं। कैन यू सी इट हियर कि अगर आपके पास ये साइड है, साइड का नाम क्या है? ओ ए, तो ये हमारी कौन सी साइड होगी? इनिशियल साइड होगी, राइट। दिस इज आवर इनिशियल साइड। अब आपने कहा कि जैसे ही ये ओ ए है वो ऊपर की तरफ की बजाय नीचे नीचे वाले डायरेक्शन में ऐसे मूव करे, राइट, फ्रॉम दिस टू दिस, इस तरह से ये यहां जा रही है। तो देखो अब ये क्या है? क्लॉकवाइज। आप ऐसे ही तो मूव करते हैं, राइट, इस तरह से मूव करवाते हैं क्लॉक को, क्लॉक की हैंड्स को। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। तो ये क्या बनेगा हमारा? पॉजिटिव डायरेक्शन। और हम कहेंगे इसको नेगेटिव, नेगेटिव एंगल, राइट। तो ये उल्टी होते हैं, मतलब क्लॉक से अपोजिट हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल, और क्लॉक के अपोजिट सॉरी उसी डायरेक्शन में जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका नेगेटिव एंगल बनेगा, राइट। नाउ हियर लेट्स अंडरस्टैंड द measuring angle. We have, there are two type of system of measuring angle. आप एंगल को मेजर करने के लिए भी अलग से 2 सिस्टम मानते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है उसका नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। What we called it? सेक्साडेसिमल सिस्टम। We called it डिग्री मेजर also। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री मेजर बोलते हैं। डिग्री मेजर मतलब द एंगल ट्रेस बाय मूविंग लाइन अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन to the terminal position in making 1/360th of the complete revolution of a circle, it is said to be measure of 1 degree। देखो हमने कहा सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या कह रहे हैं कि जो भी एंगल ट्रेस होगा, राइट, उस एंगल ट्रेस में हम कहेंगे वो एंगल डिग्री कब होगा? कब होगा? जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, अब अगर एक बार आप मूव करते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार अगर आप कंप्लीट मूव करते हैं तो कंप्लीट मूव करने पर हमारे पास कितना एंगल बनता है? 360 का बनता है, ये सबको पता है, राइट। ये कंप्लीट जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? हमारा 360 का, राइट। कंप्लीट रोटेशन होगी किसी भी साइड की, तो यहाँ से यहाँ तक जब ये घूमेगा तो ये 360 है। अब हम कहते हैं कि अगर ये अपनी रिवोल्यूशन का 1/360 हो जाए, राइट, 1/360 ऑफ द कंप्लीट रिवोल्यूशन, then we say it is 1 degree। तो ये क्या बनेगा? 1 डिग्री बन जाएगा, राइट। then we can write it as 1। हम क्या करते हैं? पहले 1 लिखते हैं और ऊपर ये छोटा सा सर्कल बना देते हैं, तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? इट इज ऑफ डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वी से फर्स्ट इज दैट इज डिग्री, जो अभी हमने पढ़ा। सेकेंड इज मिनट। अब देखो मिनट क्या होता है? मिनट क्या होता है? 1/60th पार्ट ऑफ द डिग्री। आप कह रहे हो कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का एक छोटा सा जो वन पार्ट होगा उसको बोला डिग्री, और इसने कहा कि 1 डिग्री का अगर आप 60th पार्ट ले लें, राइट, 1/60th पार्ट ले ले तो हम कहेंगे वो क्या बन जाएगा? वी कॉल्ड इट मिनट। हम उसको क्या बोलते हैं? मिनट बोल देते हैं, राइट। अब अगर इस मिनट का ये हम किस रिप्रेजेंट करते हैं? 1, और यहाँ पर छोटा सा डैश लगा देते हैं, ठीक है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनट हियर। नाउ वी हैव हियर 1 मिनट। अब अगर इस 1 मिनट का आप 60th पार्ट ले ले तो इसको अब हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी कॉल्ड इट सेकेंड नाउ। अब हम इसको सेकेंड बोलते हैं, राइट। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लिखेंगे 1 और 2 हम डैश लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? 1 सेकेंड। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1 डिग्री है। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 मिनट, और यहाँ पर आपने 2 डैश लगा दिए तो ये क्या बन जाता है? आपका 1 सेकेंड बन जाता है।
नाउ वी नो ऑल नो दैट वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। एक राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। देखो अगर ये एंगल आप ले रहे हैं तो ये 90 डिग्री का जो बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलते हैं। और हमें ये पता है कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी एक एंगल बनता है यहाँ से यहाँ, तो ये जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री, और ये हमारा क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। नाउ हियर मेजर ऑफ एंगल, फर्स्ट इज 40 डिग्री, सेकेंड इज 90 डिग्री, थर्ड इज 230, क्योंकि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव। नाउ हियर व्हाट वी सी हियर, ये देखो यहाँ से ये एंगल मूव करता है और मूव करके थोड़ा और आगे बढ़ता है। देखो यहाँ तक जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। अब 360 में अगर आप 60 और ऐड कर देंगे तो ये आपका एंगल कौन सा बनेगा, 420 डिग्री बनता है, राइट। बट नाउ इफ आई टेक इट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें तो आपके पास तो एंगल अपोजिट हो गया, और अगर ये अपोजिट हो गया तो हम कहेंगे ये क्या बन गया, नेगेटिव। क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये आपका बनेगा माइनस ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका माइनस का 230 डिग्री, राइट। अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या बनेगा, आपके नेगेटिव एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, आपके नेगेटिव angles, right students? Okay, now next is after sexagesimal system we have here circular system. circular system बोल सकते हैं, रेडियन मेजर्स बोल सकते हैं। इन द सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। देखो एक जब हमने डिग्री में मेजर किया, डिग्री में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, कि डिग्री इतना डिग्री उतना डिग्री, 30 डिग्री बनाओ 40 डिग्री बनाओ, ये हम 10 क्लास तक भी हमने ये पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट कैसे है, जैसे अगर मान लो आप डिस्टेंस मेजर करते हो स्टूडेंट्स, राइट। जब हम किसको मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी कैन यूज मिलीमीटर ऑल्सो, we can use centimeter also, we use meter, we use kilometer, different angles, different distances are there, units are there to measure it. Same as it is for the angle measurement. एंगल के मेजरमेंट के लिए भी दो सिस्टम बनाए गए, एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम था उसका नाम रखा गया सर्कुलर सिस्टम। कौन सा नाम रखा गया, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर। एक जो होता है वो हमारा होता है डिग्री मेजर, डिग्री में अगर आप मेजर कर रहे हैं। एक जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कुलर सिस्टम, जिसको आप बोलेंगे रेडियन मेजर। वी कॉल्ड इट रेडियन मेजर। इन दिस सिस्टम एन एंगल इज मेजर इन रेडियंस। इस सिस्टम में हम एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं। रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये एक ऐसा एंगल होता है जो कहां पर, सर्कल के सेंटर पर बनता है। कहाँ बनता है, सर्कल के सेंटर पर बनता है। अब याद रखिए ये कब बनेगा, ध्यान से समझ लीजिए। देखो अगर हमने ये कहा दैट इफ इट इज अ रेडियस विद अ सेंटर O, राइट। अब जैसे ही ये सर्कल का ये पॉइंट मूव करता है तो ये पोर्शन हमें दिखाई देता है, राइट, ये पोर्शन दिखाई देता है। तो ये जो बनता है उसको आप आर्क बोलते हैं। आर्क इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एन आर्क, हम उसको आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जो आर्क है वो कितनी हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए। द रेडियस ऑफ सर्कल इफ इट इज इक्वल टू द आर्क ऑफ अ सर्कल मीन्स ये आर ही हो जाए, राइट। अगर हमने इसको आर लिया तो ये भी आर हो जाए। देन वी से द एंगल that is formed here, it is, ये क्या बन जाएगा आपका, 1 रेडियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये हमारा 1 रेडियन। दोबारा से समझ लेते हैं। when we say that it is 1 radian, when the angle subtended at the center by the arc whose length is equal to the radius, जब इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाए। लेट्स टेक एग्जांपल है, अगर हम कह रहे हैं रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो जब रोटेशन हो और रोटेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर ही हो जाए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बनेगा, ये जो एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोल देंगे। 10 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 10 सेंटीमीटर की ही आर्क बननी चाहिए, ठीक है।
It depends on the radius of the circle, right? Now here in a circle of radius r, अगर आप सर्कल का रेडियस आर्क लेते हैं, r लेते हैं, if an arc of length l subtend at angle, देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो सर्कल है ना, ये जो हमने सर्कल लिया है, सर्कल का यहाँ पर सेंटर है O, ये क्या है R, अगर आर्क की लेंथ L हो जाए और एंगल कितना हो जाए, थीटा हो जाए, तो स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लो अच्छे से, फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं तो अच्छे से हम समझते चलेंगे और करते चलेंगे। तो हम कहते हैं थीटा इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क बाय रेडियस। अगर आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास एंगल बन जाता है और उस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। डिग्री एंगल, एंगल जो बनेगा इट्स अ रेशियो ऑफ एल बाय आर, क्या बोलते हैं इसको, एल बाय आर। नाउ लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दैट रेडियन एंड डिग्री, राइट। अब हम क्या करते हैं, समस्या है कि रेडियन और डिग्री के अंदर, रेडियन और डिग्री के अंदर क्या रिलेशन होता है। देखो हमने कहा दोनों के दोनों ही क्या है, एंगल्स हैं। हमने कहा दोनों की दोनों क्या है, एंगल्स है। अब जैसे हमने कहते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता है ना। 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हर एक एंगल जो भी आप इसमें लिखेंगे उसका रिलेशन दूसरी यूनिट के साथ होना चाहिए, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है इसको लिखना। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम चीजों को समझते हैं कि कैसे आप किसी भी एंगल को, मतलब इसको रेडियन को किसमें, डिग्री में करते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड here we know that radian we have here we have 180 डिग्री, है ना। अब आपको पता है कि 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स याद रखो 180 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, राइट। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा, राइट। अगर आपको एक डिग्री निकालनी है, राइट, तो एक डिग्री किसके इक्वल मेजर होगी, इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, ठीक है। एक रिलेशन याद करना है सिंपल आपको, कौन सा रिलेशन बोला है मैंने, 180 डिग्री इट इक्वल्स टू किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है। गॉट इट स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, राइट। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियन के अंदर डिग्री क्या होती है, अभी तो हम कह रहे हैं डिग्री के अंदर कितना रेडियन है ना, एक डिग्री के अंदर कितना रेडियन है, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 180। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि दैट व्हाट इज रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन में कितना डिग्री बनेगा, राइट, तो हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये रिलेशन क्लियर है तो आप किसी भी रिलेशन को फाइंड कर सकते हो, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड here if I take this 180 degree which is equals to pi radian, 180 degree is equals to pi radian, हमने ये लिखा, राइट। अब आपको फाइंड करना है क्या, एक रेडियन, तो रेडियन में लिखना है तो पाई रेडियन को आगे ले लेते हैं। पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट फ्रेंड्स, राइट। अब एक रेडियन निकालना है, एक रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो दो रेशियो आपको याद करनी है, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, इट इज पाई बाय रेडियन, क्लियर स्टूडेंट्स, पाई बाय 180, पाई बाय 180। दूसरा आपको याद करना है कौन सा, कि एक रेडियन के अंदर कितनी डिग्री होती है, सो दैट इज 180 बाय पाई। ये आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 180 बाय पाई बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हियर वी कैन से एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, सॉरी मिनट होते हैं, एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, सो हियर इट इज इक्वल्स टू 60 मिनट,
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर? ये याद करना है तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ आपको। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है। तो अगर 1 मिनट के बारे में पूछा जाए तो मिनट्स को कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आपको 1 सेकेंड के बारे में पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1/60 मिनट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रिलेशंस क्या क्या है। रेडियन और डिग्री, रेडियन और डिग्री में क्या है? 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन के इक्वल है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगी? पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक 45 डिग्री। 45 डिग्री तो ये हमारा क्या है? डिग्री में गिवन है। अब डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करते हैं, लेट्स टेक इट इन रेडियन। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री में कितने रेडियन है? 45 डिग्री, डिग्री में कितने रेडियन है? इट इज पाई बाय 180। तो आप इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो सिंपली फ्रॉम बाय दिस वी कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट? इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट करेंगे। सो हियर टू इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, दैट इज हियर पाई, हम कहते हैं पाई रेडियन। अभी हमने बोला 180 डिग्री के इक्वल है ना? पाई रेडियन किसके इक्वल था? 180 डिग्री के इक्वल था, राइट स्टूडेंट्स? तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 बाय पाई के इक्वल होगा। 180 बाय पाई, राइट? जो भी हमने किया था। तो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहां से कट करेंगे, ये आएगा 11। ये कितना आएगा आपका? 90। ठीक है, अब ये आपका जो 90 आया है इसको डिवाइड करते हैं, 630 आ जाएगा। 630 डिग्री ये आएगा 11। नाउ लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग इट। 11 5 जा 55, 13 में से 5 गया, कितना आएगा? 8, देन 0 किसके ऊपर जाएगा? ये 7 पे, ये आएगा 77। अब देखो, पहले तो हम पॉइंट ले लेते थे, है ना? जैसे आपका यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये 630 डिग्री में था तो मैंने इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो ये भी डिग्री में ही आएगा 57 डिग्री। अब क्या रह गया हमारे पास? 3 डिग्री रिमेनिंग रह गई। अब ये नहीं कि पॉइंट लगा देंगे जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, नो, वी कन्वर्ट दिस डिग्री। ये जो 3 डिग्री बचा हुआ है ना, उसको आप क्या करोगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 3 डिग्री जो बची हुई है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। तो 1 डिग्री के अंदर मिनट कितनी होती है? 60, राइट? तो ये कितना हो गया आपका? 180। नाउ इट इज 180। 180 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 11 1 जा 11 और ये बचेगा 7, 0, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 66, रिमाइंडर 4। तो अब आपके पास क्या आ गई? मिनट्स। ये मिनट में हमने निकाला। नाउ वी हैव 4, तो ये तो 4 मिनट है। तो मिनट को अब किस में कन्वर्ट करते हैं? सेकंड्स में। तो 60 सेकंड्स ये आपके पास आ गए 240 सेकंड्स। 240 को 11 से डिवाइड कर दो। 11 1 जा 11 और ये बनेगा आपका कुछ, सॉरी 11 2 जा यहाँ पर 22 और रिमाइंडर बचेगा 2, 0 और ये क्या बनेगा अपन? ये आ गया आपका 11, तो ये आ गया 21 सेकंड्स, राइट? तो क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर क्या बना? 57 डिग्री। देखो ध्यान से समझ लो, 1 मार्क का क्वेश्चन हो, 1 मार्क का क्वेश्चन हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो या डायरेक्ट आपको कभी भी लिखना हो, तो 1 डिग्री में क्या होता है? 57, सॉरी 1 रेडियन में 57 डिग्रीज होते हैं, 16 मिनट होते हैं और 21 सेकेंड्स होते हैं, राइट? सेम हियर यू कैन फाइंड दिस। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगी? पाई बाय 180, राइट? पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.01746, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हियर लेट्स एक्सप्रेस दिस 30 डिग्री। नाउ वी हैव 30 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन है? 1 डिग्री में कितने रेडियन है? पाई बाय 180, सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, इट इज हियर 6। तो आंसर कितना आ गया आपका? पाई बाय 6। नेक्स्ट वी हैव 45 डिग्री। तो 45 इंटू क्या करेंगे? पाई बाय 180, ये कितना बनेगा आपका? 4। तो आंसर कितना आएगा? पाई बाय 4। नाउ वी हैव 60 डिग्री।
60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 के कैंसिल करेंगे, कितना आंसर आएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। 90 डिग्री को कन्वर्ट करके देखो, 90 इंटू कितना बनेगा, पाई बाय 180, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और आंसर बनेगा आपका पाई बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हियर वी हैव 180 डिग्री, 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, तो 180 से 180 को डिवाइड करके क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, पाई आ रहा है, राइट। नाउ हियर वी हैव 270 डिग्री, तो 270 को पाई बाय 180 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 90 से, तो ये 2 आ जाएगा। 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो आंसर कितना बनेगा, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। नाउ वी हैव 360 डिग्री, तो 360 इंटू कितना बनेगा, पाई बाय 180, ये 180 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आंसर आएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो आपको लर्न भी करनी है, क्योंकि 11th और 12th क्लास में आप सीधा कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे बार बार कि 30 कितना होता है, सीधा आपको आना चाहिए 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 6, 45 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 4, 60 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 180 डिग्री पाई होता है, 270 3 पाई बाय 2 होता है, और 360 कितना होता है हमारा, 2 पाई। नाउ रिमार्क दैट वी एक्सप्रेस थीटा डिग्री, देखो थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डिग्री, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल थीटा, राइट। नाउ हियर दिस इज अ समरी, इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम वी मेजर एंगल्स इन डिग्री। हमने कहा एक राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। हम कैसे मेजर करते हैं, 3 हमारे पास यूनिट है, डिग्रीज है, मिनट है, और क्या है, सेकेंड्स है, राइट। एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। सर्कुलर मेजर के अंदर ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है, ये सर्कुलर मेजर है, वी मेजर एंगल इन रेडियन, तब हम मेजर रेडियन में मेजर करते हैं, कैसे, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। एक हमने याद किया था कि अगर कोई भी सर्कल जिसकी रेडियस आर है और वो एक आर्क बनाती है, आर्क मान लेते हैं एल बनाती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि थीटा जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, आर्क बाय रेडियस के इक्वल होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारा, एल बाय आर बनेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, you need to revise this. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the updates of our upcoming videos. Thank you. Bye bye.